इस वीडियो में हम संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैं संविधान के 7 अनुसूची के बारे में बताए थे। इस वीडियो में 8वीं अनुसूची से हम बात करेंगे। जैसे 7वीं अनुसूची के बारे में बताए थे कि 7वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है राज्य सूची, दूसरा है संघ सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। फिर से 8वीं अनुसूची में संविधान की मान्यता प्राप्त भाषा की चर्चा किया गया है। संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा की चर्चा किया गया है। हमारे मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा की संख्या मात्र 14 था, यानी कि मान्यता प्राप्त भाषा की संख्या 14 था। जैसे पहला हिंदी हो गया, दूसरा उर्दू, तीसरा संस्कृत, चौथा बांग्ला, पांचवा असमिया, छठा उड़िया, सातवां गुजराती, आठवां पंजाबी, नौवां कश्मीरी, 10वां कन्नड़, 11वां मलयालम, 12वां तमिल, 13वां है तेलुगु और 14वां है मराठी। लेकिन वर्तमान संविधान में भाषा की कुल संख्या 22 है। वर्तमान संविधान में भाषा की कुल संख्या 22 है। जैसे 21वीं संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को शामिल किया गया। फिर से 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया। 3 में पहला आया नेपाली, दूसरा आया मणिपुर, तीसरा आया कोंकणी। फिर से 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया। पहला आया इसमें बोडो, दूसरा डोंगरी, तीसरा मैथिली और चौथा संथाली। इस तरह से 14 + 1 + 3 + 4 टोटल भाषा की संख्या हो गया, मान्यता प्राप्त भाषा की संख्या 22। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 9वीं अनुसूची। संविधान की 9वीं अनुसूची संविधान में नहीं था। संविधान की 9वीं अनुसूची हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें भूमि उन्मूलन सुधार एवं न्यायिक सक्रियता को जोड़ा गया, यानी कि 9वीं अनुसूची को प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा अपने संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद आता है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे 92वें संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा अपने संविधान में जोड़ा गया। इसमें दल बदल को रोकने वाला कानून को जोड़ा गया। जैसे कि पहले बताए कि प्रथम संवैधानिक संशोधन, यानी कि पहली बार जो संवैधानिक संशोधन हुआ 1951 में, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। फिर से 10वीं अनुसूची को 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद है 11वां अनुसूची। 11वां अनुसूची भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। 11वां अनुसूची भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या कह लीजिए पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद आता है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें शहरी स्थानीय स्वशासन या कह लीजिए नगरपालिका की चर्चा किया गया है। इस तरह से हमारे जो संविधान है, वर्तमान संविधान में अनुसूची की कुल संख्या 12 है। जैसे हम बताए थे कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूची की कुल संख्या 8 ही था, लेकिन वर्तमान संविधान में कुल अनुसूची की संख्या 12 है।